Hello guys, Assalamu alaikum. In the previous class what we have discussed, basically we have discussed about the modulus of a function, जिसके अंदर हमारे पास अगर एक quadratic equation given होगी, ठीक है, तो उसके अंदर मेरे पास अगर एक quadratic equation given है अंडर अ मॉड्यूलस, तो उसका जो है मैं किस तरीके से उसकी सॉल्विंग करूँगा, उसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है. In today's lecture what we gonna discuss, we will discuss about the quadratic inequalities. First of all आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरे पास inequalities क्या चीज़ होती है, किन किन चीज़ों को मैं inequalities कहूँगा और उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और उसके बाद फिर हम उसकी ग्राफिकल प्लॉटिंग और दूसरी चीज़ों को मेजर करेंगे, किस तरीके से हम उसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम उसकी डोमेन और रेंज पे बात करते हैं, ठीक है. मूविंग ऑन, अगर मैं आपसे सिंपल एक जर्नल क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास इनइक्वालिटी बेसिकली होता क्या है, तो इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि लेस देन या ग्रेटर देन का साइन, ठीक है. अगर मुझसे कोई ये कहता है कि लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो मैं कहूँगा दैट इज़ बेसिकली द इनइक्वालिटी. इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ अ लेस देन साइन और अ ग्रेटर देन साइन, ठीक है. लेकिन अगर इसके साथ फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वल टू का साइन भी लग जाता है, तो ये भी मेरे पास इनइक्वालिटी में शामिल होता है. क्यों? क्योंकि मेरे पास इसके अंदर सिर्फ इज़ इक्वल टू नहीं है. अगर सिर्फ इक्वल टू साइन मेरे पास यहाँ पर होता तो मैं ये कहता ये मेरे पास इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट लेस देन एंड ग्रेटर देन इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरे पास जो कंडीशंस है वो किसकी हैं, इनइक्वालिटीज़ की कंडीशंस मौजूद हैं, ठीक है. मूविंग ऑन, इनइक्वालिटीज़ हमारे पास सारी कंडीशंस में, सारी इक्वेशंस में यूज़ हो सकता है. फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन और अ नॉन लीनियर इक्वेशन. नॉन लीनियर इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, पावर 4 भी हो सकती है. इन सब के अंदर हमारे पास इनइक्वालिटीज़ यूज़ होता है, इनइक्वालिटीज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं जो आज हमने सॉल्व करनी है. एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमारे पास बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जिसके अंदर आपने करना क्या है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो लेस देन 0 के बराबर है. अगर इसको पढ़ा जाए और समझा जाए, इसका ये मतलब है कि मेरे पास जो x के आंसर्स आएंगे दे मस्ट बी लेस देन 0. दैट मीन्स नेगेटिव में मेरे आंसर्स आने चाहिए. यानी मेरे पास अगर मैं उसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास नेगेटिव के अंदर ये चीज़ शो करेगी, यानी मेरा y एक्सिस जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है. मूविंग ऑन, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, x - 3 होल रेज़ टू द पावर होल स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 0. इसका क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि इसके अंदर जो मेरे पास रूट्स हैं वो बेसिकली इक्वल रूट्स हैं. अब मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास रूट्स कितने किस्म की, अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने किस्म के रूट्स होते हैं. तो मेरे पास 3 types of roots are there. First of all, if we talk about the 2 different roots, for example if we solve a quadratic equation and we will end up with the different roots like 3, -4, 2, 3, 4, 5, या मेरे पास आ गया 5, 2. इस तरीके से कोई भी रूट्स आते हैं तो वो मेरे पास क्या कहलाते हैं, डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है. उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो मेरे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, सही है. 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मेरे पास पॉसिबल हैं जो हमारे पास हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, सही है. उसके बाद 2 रूट्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो इक्वल रूट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूँ उसका आंसर आता है 3, 3. लाइक इन दिस एग्जांपल, इफ़ वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल एंड अप टू द कोऑर्डिनेट्स और द पॉइंट्स ऑफ द एक्स दैट आर 3, 3. इसी तरीके से 4, 4 हो सकता है, 2, 2 हो सकता है, 5, 5 हो सकता है. ये सारे मेरे पास वो रूट्स हैं जो सेम हैं, तो मैं ये कहूँगा दीज रूट्स आर इक्वल रूट्स, सही है, क्योंकि दोनों सेम है. कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड टाइप, जो अभी फिलहाल इसमें मौजूद नहीं है. थर्ड टाइप हमारे पास होती है कौन सी, इमेजिनरी रूट्स. इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन का मतलब ये होता है कि मेरे पास वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, सही है. अगर मेरे पास हैप्पी फेस बनेगा तो वो अबव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा. और अगर मेरे पास जो है सैड फेस बनेगा तो वो बिलो मेरे पास जो है एक्स एक्सिस होगा, यानी वो मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर लाई कर रहा होगा. इट विल नॉट इंटरसेक्ट द मेन एक्स एक्सिस, ठीक है. ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होते हैं जिसके अंदर बेसिकली रूट्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे आंसर्स जो हैं वो किस में आते हैं, इमेजिनरी फॉर्म में आते हैं, सही है. मूविंग ऑन, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर जब हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो फिर जो है डिटेल में फर्दर मैं आपको समझाऊंगा रूट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, बाय डायग्राम उसकी प्लॉटिंग करके समझाऊंगा किस तरीके से हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है. मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस टॉपिक, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. डायरेक्टली मुझे नेम से आइडिया हो रहा है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, मेरे पास वेदर इट इज़ सिंगल और 2. जिस तरीके से यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, मेरे पास सिंगल इक्वेशन भी हो सकती है और मोर देन 1 भी हो सकती है, ठीक है. बट
पॉइंट इज दैट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द इनइक्वालिटी साइन, नॉट इक्वल टू साइन, इनइक्वालिटी साइन। हाँ, उसके अंदर ये ज़रूर हो सकता है कि आपके पास इनइक्वालिटी के साथ उसके साथ इक्वल्स टू भी शामिल हो या मौजूद हो। ठीक है, तो ये मेरे पास जितनी कंडीशन हम पढ़ेंगे ये आज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के अंदर पढ़ेंगे। सही है, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपका क्रिएट ये कर देता हूँ कि इफ़ द आंसर ऑफ द वैल्यू बेसिकली ऑफ द एक्स, सही है, मेरे पास हम निकालता हूँ द वैल्यू ऑफ द एक्स, हम निकालते हैं वैल्यूज़ जो होती हैं उसके अंदर अगर मेरे पास लेस देन का साइन आएगा तो हम किस तरह ग्राफ को प्लॉट करेंगे और पढ़ेंगे, और अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन का साइन आएगा लाइक दिस, तो हम किस तरीके से उसका ग्राफ पढ़ेंगे और किस तरह उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये बात की जाती है कि मेरे पास x की वैल्यूज़ अगर मैं सपोज करता हूँ कि आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद द वैल्यूज़ लाइक 2,5, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास जो कंडीशन है ग्राफ इस तरीके से बनेगा, फॉर एग्जांपल 2 मेरे पास यहाँ कहीं लाई करेगा एंड 5 इधर कहीं लाई करेगा मेरे पास। ठीक है, इफ़ वी सपोज द वैल्यू, दिस इज बेसिकली द फेस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्राफ, फॉर एग्जांपल, सही, पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे पास ये ग्राफ है जिसके अंदर मेरे जिसके आंसर्स 2 और 5 आए थे, तो मैंने इस तरीके से प्लॉटिंग उसकी कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेरे पास अगर ये हो गया है, ये तो मेरे पास डायरेक्टली ऐसा ग्राफ निकल के आया जिसके अंदर इज़ इक्वल टू का मेरे पास साइन होगा और उसके अंदर हम डायरेक्ट डील कर लेंगे कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है और मेरा आंसर यहाँ पे ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अगर मॉड्यूलस होता सो वी विल हैव टू रिफ्लेक्ट बैक, ये चीज़ भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली है। पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे लेस देन का साइन होगा तो मैं किस तरीके से बताऊंगा कि मेरे पास जो है कौन सी डोमेन्स हैं, दैट मीन्स कि एक्स की वैल्यूज़ कौन सी हैं और रेंज मेरे पास वाई की वैल्यूज़ क्या होंगी, किस तरीके से होंगी। सही है, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ द एक्स, जो हमने फाइंड आउट करनी है कि हमने पर्टिकुलर डोमेन के अंदर फाइंड आउट करनी है या कहाँ से कहाँ तक हमारी एक्स की वैल्यूज़ होंगी। तो सबसे ईजीएस्ट मेथड आप ज़रा समझ लीजिए कि इसके अंदर लेस देन के साइन होगा या ग्रेटर देन का साइन होगा, इक्वल टू तो दैट मीन्स कि उसके अंदर लिमिट्स भी शामिल होती हैं अगर इक्वल टू का साइन है। सही, अगर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन मेरे पास मौजूद है, सबसे आसान काम यह है कि आपने एक चीज़ अपनी आसानी के लिए ये कर लेना है कि पॉजिटिव साइन को ज़रा बाहर डिनोट कर देना है लाइक दिस, और नेगेटिव साइन को अंदर रखना है। नेगेटिव साइन को आपने अंदर रखना है, पॉजिटिव साइन को बाहर रखना है। बहुत दफ़ा होता है बच्चे पॉजिटिव साइन को अंदर रखते हैं और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरे पास कैसे मैं लिमिट कैलकुलेट करूँगा। The simplest and the easiest trick is that you have to place positive sign out of the graph, ग्राफ से बाहर रखना है। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव साइन विद इन द ग्राफ आपने रखना है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अगर आपसे बोला जाता है कि आपके पास नेगेटिव यानी लेस देन का साइन है, लेस देन इज इक्वल टू, व्हाट डज दैट मीन्स? लेस देन इज इक्वल टू का मतलब ये है कि मेरे पास बेसिकली जो y की वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, छोटी हैं, 0 से कम है, नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं। अगर नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं तो आई हैव बीन लाइंग विद दिस पोर्शन, मेरा ये वाला पोर्शन आएगा। अगर मैं यहाँ नेगेटिव की बात करता हूँ, लेस देन 0 की बात करता हूँ। ठीक है, सो इफ़ आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद द कोऑर्डिनेट्स लाइक 2,5, तो मुझे डायरेक्ट देखने से ये पता चल रहा है कि मेरी जो लिमिट्स या जो मेरी डोमेन एक्स की बनी वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 5 तक की डोमेन मेरे पास है। सो आई डायरेक्टली कैन राइट इट लाइक दिस, 2x एंड 5, दीज आर माई डोमेन फॉर द वैल्यूज़, यानी मेरे पास 2 से लेके 5 तक की मेरी सारी वैल्यूज़ जो है लेस देन 0 के अंदर शामिल की जाएंगी। ठीक है, पॉइंट ये आता है कि इफ़ आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद द पॉजिटिव साइन, कि अगर मुझसे ये कहा जाए कि मेरे पास ग्रेटर देन 0 है तो मैं किस तरह करूँगा, तो ग्रेटर देन 0 को अपनी आसानी के लिए इसीलिए हमने बाहर जो है पॉजिटिव साइन रखा कि ये हमें डिनोट किस तरीके से करेगा और कितनी आसानी से हमें ये करवा सकेगा डिनोट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहता है ग्रेटर देन 0 है, सो यू हैव टू राइट x, the values of x is all the values before 2, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 से पहले तक की जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी मेरे पास क्या है, इसकी डोमेन है। तो आई कैन डायरेक्टली से दैट x इज़ लेस देन 2। इसमें 2 शामिल नहीं है क्योंकि वहाँ पे मेरे पास लेस देन की सिर्फ बात की जा रही है। अगर यहाँ इज़ इक्वल टू की साथ बात की जा रही होती तो मैं यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन लाजमी प्लेस करता। ठीक है, तो दैट मीन्स के x से पहले 2 से पहले तक की मेरी x की वैल्यूज़ हैं, वेदर इट इज़ 1.999 और वेदर इट इज़ 1 और 1.5, लेकिन 2 से पहले 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिमिट। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास ये इस पोर्शन का आंसर आया है। अगर मुझे इस पोर्शन का आंसर चाहिए, दैट मीन्स के मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं x की वो 5 से
बड़ी होंगी, तो मैं ये लिखूंगा x इज ग्रेटर देन 5. सो दीज आर बेसिकली द डोमेन ऑफ x व्हेन यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द ग्रेटर साइन ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो इसीलिए मैंने पॉजिटिव बाहर रखा. अगर बच्चा पॉजिटिव यहाँ पे अंदर रखता है, बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैंने अंदर की वैल्यूज़ लेनी है या बाहर की वैल्यूज़ लेनी है. इसीलिए हम पॉजिटिव साइन को एज अ ट्रिक यूज़ करते हैं और बाहर रखते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके बेसिकली कि बाहर का मतलब ये है द वैल्यूज़ द डोमेन बिफोर 2 एंड द वैल्यूज़ आफ्टर 5. अब वो कहाँ तक है, वो इन्फिनिटी तक है, कोई भी वैल्यूज़ उसके अंदर शामिल की जा सकती हैं. सही है. सो एक ये मेन बैकग्राउंड था जो मैंने आपका थोड़ा सा क्रिएट कर दिया कि किस तरीके से हम ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं. सॉल्विंग तो अब अभी हम सारी करेंगे क्वेश्चंस की, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, तो इस तरीके से अगर मेरे पास नेगेटिव की बात की जाएगी, यू हैव टू प्लेस द नेगेटिव साइन विद इन द ग्राफ, और पॉजिटिव की जो है आप बाहर करोगे, उसके बाद आप अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से जो है अपनी ग्राफिकल प्लॉटिंग करके जो है अपनी एक्स की डोमेन को जो है कैलकुलेट करोगे, अपनी एक्स की डोमेन को जो है फाइनलाइज करोगे किस तरीके से मैं एक्स की डोमेन को प्लेस करूँगा या मेरा एक्स की वैल्यूज़ कहाँ कहाँ लाई कर रही हैं. ठीक है, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. So question number 1 says that x square plus 5x minus 14 is less than 0. So how to solve this part? तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसके अंदर बहुत आसान है. सबसे पहला काम जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, आपने x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू आप लगाओगे इनइक्वालिटी की जगह पर. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, y लिख देना है. क्यों हमने y लिखा है, y लिखने की बेसिक वजह यही है कि एट द एंड हमने मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स डिफाइन करने हैं. जब मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स डिफाइन करना है, दैट मीन्स वी मस्ट बी हैविंग द वैल्यू अनदर वेरिएबल विच इज़ y, ताकि हम x के ऊपर फिर हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो इफ़ वी टॉक अबाउट फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ x, तो किस तरीके से हम करेंगे, वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y विच इज़ इक्वल टू 0. अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ y 0 रखता हूँ इस इक्वेशन में, सो माई फाइनल इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. ये मेरे पास जो है इक्वेशन निकल के आ गई. नाउ इट इज़ अप टू यू टू सॉल्व वेदर इट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और मिडिल टर्म ब्रेक. तो मैं मिडिल टर्म ब्रेक की तरफ जाता हूँ. मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 14 आए और जिसको माइनस करूँ तो 5 आए. तो 7 टाइम्स 2 विल गिव मी 14 एंड 7 माइनस 2 विल गिव मी 5. सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर मैं इन दोनों फर्स्ट टू टर्म्स एंड सेकंड टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन निकालता हूँ, इट विल बिकम x प्लस 7, और यहाँ से अगर मैं माइनस 2 कॉमन निकालता हूँ, इट विल बिकम x प्लस 7. मेक श्योर बोथ द ब्रैकेट्स मस्ट बी सेम. ठीक है, तो मेरे पास x माइनस 2 x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया, और जो मेरी फाइनल x की वैल्यूज़ आई वो क्या आ गई, 2 और -7. अगर मैं इसे फ़िलहाल कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, बेसिकली ये मेरे पास हो जाएगा -7, 0, 2, 0. ये मेरे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म निकल के आ गई, जिससे आप कहते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई की फॉर्म निकल के आ गई. ठीक है, मूविंग ऑन. सो कमिंग बैक टूवर्ड्स द क्वेश्चन, मेरे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बेसिकली निकल के आया वो क्या है, -7, 0 और 2, 0. ये वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं. ठीक है, मूविंग ऑन. अगर मैं बात करता हूँ, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ y, जो मेरे पास मेन इंटरसेक्शन कर रहा है y एक्सिस के ऊपर. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 0. लेकिन किस इक्वेशन में, दिस इक्वेशन, जिसे मैं नाम दे देता हूँ बेसिकली इक्वेशन नंबर a का. अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज़ जो है x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 0 प्लस 0 माइनस 14 एंड आई विल एंड अप विद द वैल्यूज़ ऑफ y विच इज़ -14. तो अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखता हूँ, इट विल बिकम 0, -14. ये मेरे पास वैल्यूज़ निकल के आ गई. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फाइंड आउट द मिनिमम और द मैक्सिमम वैल्यूज़.
अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन ए होती है उसके अंदर हम अप्लाई कर रहे होते हैं अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. You have to write -14 aside, थोड़ा साइड में उसे लिख दिया. Now what you have to do in the next step, just compare these two terms with your formula which is a plus b whole square. The formula for a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. अगर मैं इसको compare करता हूँ, I'll end up with the value of a which is x, the value of b 2ab is basically 5x. अगर कैंसिलेशन करते हैं x से x कैंसिल किया, सो द वैल्यू ऑफ b इज़ 5/2 एंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर विच इज़ माई रिक्वायरमेंट इज़ 25/4. 25/4 मेरे पास आ गई. सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 25/4 इन द इक्वेशन. ठीक है, ये मैंने काम कर लिया. उसके बाद मैंने क्या करना है, बेसिकली दिस इज़ द पोर्शन विच इज़ इनक्लोज इन अ फार्मूला, जिसे मैं फार्मूला में बंद कर दूंगा. तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5/2 होल स्क्वायर. ये आ गया. -25 14 इंटू 4 56 एंड 25 81. सो -81 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अगर मैं x की वैल्यू x प्लस 5/2 को 0 से इक्वेट करवाता हूँ, आई एंड अप विद द वैल्यू विच इज़ -5/2 और उसे मैं ये कह सकता हूँ x की वैल्यू आ गई -2.5. ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को वापस उठा के इसी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ, सो -5/2 एंड +5/2 विल कैंसिल. सही है, ये कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. आई विल एंड अप विद द वैल्यू ऑफ y विच इज़ -81/4. और इसे अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 20.5 समथिंग आई थिंक. ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी. और अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स मेरे बन गए -2.5 और -20.5. ये दो मेरे पास जो है बेसिकली कोऑर्डिनेट्स इसके निकल के आ गए. सो आई हैव कंप्लीटेड माई 3 ऑफ द टास्क विच आर टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ x. सही है, जो मेरी मेन x एक्सिस के ऊपर होगा, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y जो मेरा मेन y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट कर ली. अगर मैं यहाँ तक जो है अपनी इक्वेशन को देखते हुए बताऊँ या अज्यूम करूँ तो मुझे एक देख के चीज़ पता चल रही है कि मेरे पास बेसिकली जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, मिनिमम पॉइंट्स. दीज आर माई मिनिमम पॉइंट्स. और मेरा जो ग्राफ होगा वो बेसिकली हैप्पी फेस बनेगा. सही है, तो इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से, अभी कैलकुलेशन आपको मैंने पूरी करके दिखा दी है. वैल्यूज़ इसकी एक दफ़ा नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. ठीक है, सो फाइनली जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई है -7,0, 2,0, नेक्स्ट 0, -14 एंड लास्ट वन इज़ -2.5 एंड -20.5. ठीक है, अब अगर इसकी ग्राफिकल प्लॉटिंग की जाती है तो ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा. सही, अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं -7,0 और 2,0. फॉर एग्जांपल 7 मेरे पास -7 यहाँ कहीं लाया कर रहा है और 2 मेरे पास इधर आ गया. सही है, मूविंग ऑन. अगर मैं बात करता हूँ 0, -14, तो नीचे मेरे पास कहीं यहाँ -14 आ गया और यहाँ कहीं नीचे जाके -20.5 आ गया. -14 यहाँ पे आ गया, -20.5 यहाँ पे प्लेस कर दिया.
वैल्यू हमारे पास थी -2.5, तो -2.5 जो आएगा अगर यहाँ पे मेरे पास कहीं आ रहा है, सो -2.5 यहाँ पे आ गया। इसी को मैं नीचे यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। सो दिस इज़ द मेन कोऑर्डिनेट, या हमारे पास जो है पीक वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है। सही। तो अब मैं इसको अगर प्लॉटिंग इसकी करता हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ग्राफ आपका प्लॉट होगा इसके अंदर। इसको मैं थोड़ा और स्ट्रेट करके इस तरीके से ले जाता हूँ। अब मेरे पास जो ग्राफ बना, अगर आप इसे प्रॉपर गो थ्रू करो तो ये मेरे पास एक इस तरीके से कुछ ग्राफ बन गया। ये तो वो सारा काम था जो प्रीवियसली पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और इसके ऊपर पूरी एक वीडियो हमने बनाई थी कि किस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है और किस तरीके से करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, जो असल काम हमारा है वो ये था कि द इनइक्वालिटी साइन, वो कौन सा है, लेस देन 0। तो मैंने सबसे पहले आपसे ये कहा था यू हैव टू प्लेस द साइंस, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव कहाँ है, सेंटर में आ गया मेरा। लेस देन 0 का मतलब ये है कि नेगेटिव में वैल्यूज़ मेरे पास x की मौजूद हैं, यानी मेरे पास जो डोमेन आएगी वो y की रेंज जो बनेगी y की वो नेगेटिव में बनेगी। अगर नेगेटिव में बनेगी दैट मीन्स माई लिमिट्स आर फ्रॉम -7 till 2। तो मैं ये लिखूंगा जो मेरा y जो x की बेसिकली वैल्यूज़ निकल के आई हैं जिसमें मेरे y के आंसर्स होंगे वो सारी कहाँ से कहाँ तक है, उसका आंसर -7। अब यहाँ पे क्योंकि इज़ इक्वल टू का साइन नहीं है मेरे पास, तो मेरी लिमिट जो इनइक्वालिटी होगी वो भी सिर्फ लेस देन 0 होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेस देन x एंड लेस देन 2। दैट मीन्स कि मेरे पास यहाँ -7 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है। दैट मीन्स -7 इज़ एक्सक्लूडेड और 2 भी मेरे पास एक्सक्लूड हुआ है। सो -7 से के बाद जो है, यानी अब ये मेरे पास हो सकता है -6.99, वो इंक्लूडेड है लेकिन -7 इंक्लूड नहीं होगा। वहाँ से लेके 2 से पहले तक, यानी पॉजिटिव 1.99 तक शामिल है, या उससे आगे हो सकता है लेकिन 2 उसमें शामिल नहीं है मेरे पास। सो पॉजिटिव 1.9999 हो सकता है लेकिन 2 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। सो दीज आर बेसिकली द वैल्यूज़ ऑफ x, जिस पे ये मेरे पास जो है पूरी y की जो रेंज है या y की जो वैल्यूज़ हैं वो निकल के आई हैं, जो मेरे पास नेगेटिव है सारी की सारी। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन हेल्प्स यू अलॉट, और आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन की मैंने फर्दर ऑन आगे जाके सॉल्विंग करनी है। ठीक है, सो ये यहाँ पे क्वेश्चन इख्तिताम होता है जिसके अंदर हमने जो है इनइक्वालिटी को देखा कि हमारे पास अगर लेस देन होगा तो हम किस तरीके से इसकी कंडीशंस देखेंगे, किस तरीके से हम जो है अपने साइंस को जो है सबसे पहले प्लेस करेंगे, और उसके बाद अपनी वैल्यूज़ को देखते हुए जाएंगे किस तरीके से हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है अपनी y की रेंज को, यानी रेंज को देखते हुए। ठीक है, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन सेज दैट x - 3 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। इन दिस इनइक्वालिटी इक्वल टू साइन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सही है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है, हमसे ये कहा जा रहा है x - 3 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 इसके अंदर है। सही, तो इसके अंदर सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे कि इसके अंदर x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y, जो पहले हम सबसे पहला काम करते हैं। सही, अगर मैं इसे सबसे पहले ओपन करता हूँ, सही है, क्वाड्रेटिक लगा के a - b होल स्क्वायर, इट विल बिकम x स्क्वायर - 6x + 9 इज इक्वल टू y। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सिंपली फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ x।
डायरेक्टली हम इधर निकाल सकते थे, लेकिन हम उसी पैटर्न पे चलेंगे जो हमने पहले पढ़ के आए हैं, सही है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको एक ही पैटर्न पे लेके चलेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हालांकि ऊपर मेरे पास एक्स की और वाई की वैल्यूज़ डायरेक्टली आसानी से निकल के आ सकती हैं, लेकिन कन्फ्यूजन से बेहतर ये कि आप उसी मेथड को फॉलो करो ताकि इन द पेपर यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, सही है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू वाई। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अगर मैं y की वैल्यूज़ यहाँ पे 0 प्लेस करता हूँ, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ इफ़ वी वांट टू अप्लाई अ मिडिल टर्म ब्रेक, 3 times 3 will give me 9 and 3 plus 3 will give me 6. So x square minus 3x plus 9 is equal to 0. और अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ फर्स्ट 2 टर्म से और 3 कॉमन निकालता हूँ नेक्स्ट 2 टर्म से, तो मेरे पास जो x के बेसिक आंसर्स आए वो क्या निकल के आ गए, x माइनस 3 एंड x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। और अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे x के दो आंसर्स आए, दैट इज़ 3,3। सो बेसिकली क्योंकि दोनों आंसर सेम है तो ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, इक्वल रूट्स कहलाते हैं, सही है। अब इसके अंदर मेरे पास इफ़ आई वांट टू राइट, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट इसकी जो बनेगा 3,0 और 3,0, ये मेरे पास जो है कोऑर्डिनेट फॉर्म आ गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम प्लॉट करेंगे। मूविंग ऑन, अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, आई विल एंड अप विद द वैल्यू ऑफ वाई विच इज़ 9। तो मेरा जो आंसर आया y की वैल्यू 9 निकल के आई और फाइनली 0,9 मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर अप्लाई कर रहे होते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं। तो किस तरीके से हम करेंगे इसके अंदर कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन फॉर एग्जांपल गिवन है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 यू हैव टू कीप असाइड, और y आपके पास इधर चल रहा है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अब मेरे पास क्या है, हम वही कंपेयर करेंगे। अब मैं डायरेक्ट ज़रा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है किस तरह करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab से हम कंपेयर करेंगे, द वैल्यू ऑफ a इज़ x एंड द वैल्यू ऑफ माइनस 2xb इज़ इक्वल टू माइनस 6x। x से x कैंसिल, माइनस से माइनस, द वैल्यू ऑफ b इज़ 3 एंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इज़ 9। सो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव 9 और माइनस 9 करता हूँ, नेगेटिव 9 एंड पॉजिटिव 9 विल कैंसिल ईच अदर, आपस में ही कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा y का जो बना वो बेसिकली वही वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि अगर मेरे पास रूट्स यहाँ पे पूरा सॉल्व करने का मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, सिर्फ ये बताने का मकसद है अगर रूट्स इक्वल होंगे तो मुझे ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आई डायरेक्टली एंड अप विद दिस इक्वेशन, सही है। लेकिन करके इसलिए दिखा दिया कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर तो पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था, इसके अंदर आप डायरेक्ट कह रहे हैं, कुछ बात समझ नहीं आई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने करके दिखा दिया कि जब हम करेंगे तो यू विल डायरेक्टली एंड अप विद द सेम इक्वेशन, सही। तो मेरे पास मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो हमने b स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ पे किया, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आ गई हमारे पास। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर हम क्या करते थे, इसको फॉर्मूले में इनक्लोज करते थे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखते थे, ऐसे ही करते थे। द वैल्यू ऑफ y इज़ 0 क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है। अगर x की वैल्यू की यहाँ पे बात करेंगे तो x की वैल्यू जो डायरेक्ट इक्वेट करने के बाद 0 से निकल के आएगी वो 3 आएगी, और जब यहाँ पे मैं 3 वापस रखूँगा, 3 माइनस 3 विल गिव मी 0। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ y इज़ ऑल्सो 0। तो मैं ये कहूँगा 3,0 आर माई। अच्छा, अब ये मैक्सिमम है मिनिमम है, इसका भी अभी हम कुछ अंदाज़ा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली ऑन द मेन एक्स एक्सिस है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें y की वैल्यू मेरी 0 है, ना ये मेरे पास बिलो एक्स एक्सिस है, ना ये मेरे पास अबव एक्स एक्सिस है। सो मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता वेदर इट इज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सो आई विल एंड अप हियर। यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन को स्टॉप करता हूँ, सही है। अब हम जाते हैं ग्राफिकल प्लॉटिंग की तरफ। वैल्यूज़ हम अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले 3,0, 3,0, सिमिलरली 0,9 एंड लास्ट वन इज़ 3,0। अब इसका ग्राफ हम बनाएंगे। किस तरीके से ग्राफ बनेगा?
अब मेरे पास सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास बेसिकली वैल्यूज़ क्या हैं 3,0 3,0। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 यहाँ कहीं लाई कर रहा है तो मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरे पास 3,0 और 3,0 पहले हमारे पास 2 पॉइंट्स होते थे तो हम एक से स्टार्ट करते थे और दूसरे से एंड अप कर दिया करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, एक ही है। सिमिलरली अगर पीक पॉइंट की बात की जाए तो वो भी मेरे पास 3,0 है। दैट मीन्स कि मेरे पास यही वो पॉइंट है जहाँ से मेरा ग्राफ या तो इस तरीके से बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन जो इसका पीक पॉइंट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। 3 को टच करके ये वापस अपना या तो इंक्रीज होगा या वापस डिक्रीज हो जाएगा, सही है। मूविंग ऑन, अगर मैं 0,9 की आपसे बात करता हूँ तो 0,9 मेरे पास फॉर एग्जांपल 9 यहाँ पे कहीं लाई करता है तो 0,9 मेरे पास यहाँ पे होगा। दैट मीन्स जो ग्राफ आएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा, सही है। अगर मेरे पास ये इस तरीके से ग्राफ बना दैट मीन्स पीक पॉइंट भी यही है मेरे पास, स्टार्टिंग भी यही है, एंडिंग भी अब यही है इस ग्राफ की। तो मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि मैं चलो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आई विल राइट पॉजिटिव ओवर हियर और नेगेटिव यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेरे पास बेसिकली नेगेटिव नीचे होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं उसूलन लिखा जाता, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए क्योंकि हम पढ़ के इस मेथड में आए तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव साइन, सही है। तो मैं किस तरीके से अपनी इनइक्वालिटी को डिफाइन करूँगा यहाँ पर, तो इनइक्वालिटी बेसिकली आपके पास क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है और लेस देन की हमारी बात है कि जब भी लेस देन की बात की जाएगी दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y शुड बी नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे मेरा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा है, यानी y की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं आ रही है और इक्वल टू का यहाँ पे साइन है, तो मैं कहूँगा मेरा जो x का आंसर है वो डायरेक्टली क्या है, इक्वल टू 3 है, ठीक है। अभी ग्रेटर देन पे भी बताता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर लेस देन पे तो समझ आया, ग्रेटर देन पे इसकी क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी आपसे मैंने वही बात की कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा थोड़ा सा ग्राफ को मैं चेंज करता हूँ और ग्राफ इस तरीके से कुछ नेगेटिव से मेरा पास होता हुआ जाता, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव उठा के इस तरफ कहीं प्लेस करता अपना नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करता। लेकिन ये मेरा ग्राफ क्योंकि इक्वल रूट्स पे है, सही है, और इक्वल रूट्स मेरा सिर्फ 3 पर है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स होना मेरे पास लाजमी है, लेकिन ये इक्वल रूट्स है तो सिंगल कोऑर्डिनेट मेरे पास है तो बेसिकली 2 वैल्यूज़ ही एक्स की, लेकिन वो एक ही पीक पॉइंट है मेरे पास जो 3 है, तो 2 डिफरेंट नहीं है, तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जब नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे जो पीक टच हो रही है वो किस पे हो रही है, 3 पे हो रही है। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होता तो कोई और कंडीशन होती, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास जो वैल्यू है वो एक्स की क्या निकल के आई है, 3 निकल के आई है, क्योंकि ये 3 पे टच कर रहा है यहाँ पे, सही है। मूविंग ऑन, अगर ये चीज़ तो आपको समझ आती है। मूविंग ऑन, अगर आपसे फॉर एग्जांपल ये बोला जाता है कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और क्वेश्चन आस्क यू दैट you have to find out basically the value of x minus 3 whole square should be greater than equal to 0, greater than or equal to 0 है, that means you have to, अब सबसे पहले आपने देखना है पॉजिटिव साइन, बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है बात। अब उसने ये कहा ग्रेटर देन 0 का मतलब है सारी x की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, प्लस में है। जब कोई नेगेटिव में है ही नहीं मेरे पास, सारी की सारी पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ हैं, तो मैं ये कहूँगा मेरा x के जो आंसर है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मेरे पास x के आंसर्स हैं, ठीक है। यानी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मेरे पास तमाम x के आंसर्स होंगे, जिसके अंदर